आप सभी को लक्ष्मी कथा सागर में बहुत बहुत प्रणाम और स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं महाभारत। तो महाभारत को पूरे श्लोक और उसके अनुवाद के सहित व्याख्यान करने में तो वर्षों लग सकते हैं। तो मैंने सोचा कि महाभारत को पॉइंट्स दर पॉइंट्स बना लेते हैं, शॉर्ट करके हिंदी में आपको समझा देते हैं, बता देते हैं। मैं तो कौन होती हूँ समझाने वाली, ईश्वर ही हैं जो मुझे इस रास्ते पे ला रहे हैं। तो अगर हम मिलजुल कर इस महाभारत को समझते हैं, पढ़ते हैं और आत्मसात करते हैं तो जीवन आपका और हमारे ही परिवार में लोगों का सफल होता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत। तो महाभारत में 18 पर्व हैं, जिसमें सबसे पहला पर्व है आदि पर्व। आदि पर्व चंद्रवंश का इतिहास को दर्शाता है और कौरव पांडवों की उत्पत्ति को दर्शाता है। पहला पॉइंट मैंने इस तरह से बनाया है कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों आश्रम अपनी विशेषताओं द्वारा गृहस्थ आश्रम से आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि जो भी गृहस्थी इंसान है, जो भी मैरिड बंदे हैं, वो ब्रह्मचर्य का, वानप्रस्थ का और संन्यास, इन तीनों आश्रमों का इन तीनों आश्रमों से ऊपर ही रहेंगे। और ये तीनों आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम को की महिमा से आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही इंसान, यानी कि मैरिड लाइफ में ही इंसान बहुत कुछ सीख जाता है अपने पास्ट लाइफ के कर्मों के कारण, इस जन्म के संचित कर्मों के कारण और अपने प्रारब्ध के कारण, अपने पितरों के कर्मों के कारण, जिसे पितृदोष कहते हैं, या एंसेस्टर्स के जो भी कर्म हैं उसके कारण हम जो भी कुछ झेलते हैं वो गृहस्थ आश्रम में बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। दूसरा, महाभारत से बड़ा महाकाव्य ना तो कभी था ना कभी होगा, क्योंकि महाभारत एक स्टोरी ही नहीं है, ये एक महाकाव्य है। इट्स अ ग्रेट एपिक। तो ग्रेट एपिक इसलिए है क्योंकि इसमें हज़ारों की संख्या में श्लोक हैं। शायद श्लोक हज़ारों में नहीं है, उससे भी अधिक है। मैं एग्जैक्ट बताऊंगी अगले वीडियो में। तो महाभारत से बड़ा महाकाव्य ना तो कभी था ना कभी होगा, ये वेद व्यास जी कहते हैं। इतने सुंदरता से इन्होंने व्याख्यान किया है, एक एक चीज़ का, एक एक शरीर के अंग का, एक एक उनके भाव का, एक एक जो युद्ध हुआ उस समय, कहाँ रथ का पहिया था, कहाँ तीर लगा और तीर से किस तरह से खून टपक रहा था, वो एक एक चीज़ का दृष्टांत इतनी अच्छी तरीके से व्यास जी ने किया है और गणेश जी ने इसका व्याख्यान किया है। जय श्री गणेश। अब आगे आदि पर्व में ये आता है कि संजय ने धृतराष्ट्र को कहा। जो संजय थे वो धृतराष्ट्र की आँखें थे। उन्होंने उससे कहा कि भूतकाल में एक से एक महान वीर, योद्धा और राजा काल कवलित हो गए। तेरा पुत्र दुर्योधन तो दुराचारी और लोभी था। आपको पुत्र की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। उसमें वह यही बता रहे हैं, जब धृतराष्ट्र अपने दुर्योधन की मृत्यु से बिल्कुल लाचार, व्याकुल हो गए थे कि ये क्या हुआ, मुझे तो एक ही पुत्र से बड़ी आशाएं थी। तो संजय ने कहा कि हर जो पैदा हुआ है वह मरेगा भी, तो आपको ऐसी मृत्यु से शोक नहीं करना चाहिए। जो कि खुद ही दुराचारी भी था, लोभी भी था। उसने कितने गलत काम किए, कैसे द्रौपदी के साथ व्यवहार किया। तो इसके लिए धृतराष्ट्र जो है शोक मना रहे थे। तो संजय ने उनको बोला कि आपको शोक नहीं करना चाहिए, यानी कि जो एविल सोल होती है, जो बुरे लोग होते हैं, उनकी मृत्यु पर शोक नहीं मनाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जन्म मरण और सुख दुख सबका मूल कारण काल ही है। काल से अर्थ है समय। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात होती है। इसका मतलब है ये समय चलता रहता है। किसी समय कभी कोई समय दिखाता है, कभी कोई समय दिखाता है, तो ये समय चलता ही रहता है। और हमारी ये अंदर की इमोशंस होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, जैसा हम सोचते हैं हमें वैसा ही जान पड़ता है। यानी कि हमें कभी वही चीज़ सुख प्रतीत होती है और कभी वही चीज़, वही इवेंट दुख प्रतीत होता है।
मतलब दूसरों के लिए जब कुछ हो रहा है तो हमें दुख प्रतीत नहीं होता है, जब हमारे ऊपर बीतती है तो हम उसे बहुत गहन दुख में आ जाते हैं। तो जो भी हम कर्म करते हैं एक्चुअल में वो हमारे ही रिज़ल्ट होता है, जो हम कर्म भोग रहे होते हैं, जो हमने कर्म किया उसी का ही रिज़ल्ट वो सुख है और वही दुख है। तो हमें कभी भी सुख में उछलना नहीं चाहिए और दुख में शोक नहीं करना चाहिए, रोना धोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम और भी ज़्यादा नेगेटिव कर्मों को इकट्ठा करते जाएंगे, जो कि गलत है, क्योंकि उससे ही हमारे अगले कर्म बनेंगे, जो कि समय फिर हमें फिर उसी चक्र में बांध देगा। तो समय के चक्र में बंधना नहीं है। आज के लिए इतना ही। आदि पर्व आगे फिर शुरू करेंगे दूसरी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मुझे देखने सुनने के लिए। कल फिर मिलते हैं।